हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की मैथ की किताब छठी क्लास की, जिसकी प्रश्न है 2 और फर्स्ट 3 सम हमने पहले कर लिए। अभी हम कर रहे हैं फोर्थ वाला सम। तो फोर्थ सम में दे रखा है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणों मतलब पहले इनका अलग गुणा करने, इनको करना हल, फिर इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब हम इस सम को करते हैं। तो मैंने ये सवाल यहाँ पर लिख दिया है चौथे का, 738 गुणा में 103। तो पहले हम इनका खंड कर लेते हैं, गुणनफल कर लेते हैं, इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 738 ब्रैकेट में 100 प्लस में 3। अब हम इसको आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 738 गुणा 100 प्लस में 3। तो क्या हो जाएगा, 738 की 2 0। अब इनको हम फिर से गुणा करते हैं, प्लस में 3 8 24 ऐसे लगी 2 3 3 3 और 2 11 ऐसे 3 7 21 और 1 22। तो अब हम इन दोनों को क्या है, ऐड कर लेंगे। तो 2 0 14 का 14 आ गया और 10 1 आ गया, 5 और 1 6 हो गया, 7 का 7 हो गया। तो क्या आ जाएगा, 6 0 14। क्या आ जाएगा, 76 0 14 हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। छिहत्तर 0 14 ही है। तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, चौथे का फर्स्ट पार्ट। 76 0 14 दे रखा है, 76 0 14 आया है और 76 0 14 ही इसने यहाँ पे दे रखा है, 76 0 14। तो अब इसका हम चौथा दूसरा सम वो करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 854 गुणा में 102। क्या दे रखा है, 854 गुणा में 102। तो इसका ये हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मैंने ये लिख रखा है पहले। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 854 ब्रैकेट में 100 प्लस में 2। तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं आगे। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 854 100 से करेंगे पीछे 2 0 लग जाएगी, प्लस में इसको कर लेते हैं 4 दूनी 8 5 दूनी 10 1 8 दूनी 16 और 1 17 1708 हो जाएगी। अब इसको हम आगे जोड़ लेते हैं। तो 0 8 सेम रह जाएगा, 7 4 11 असल 1 5 और 1 6 और 1 7 8 का 8। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। 3 के बाद में हमने कोमा लगा दिया है। इनके बाद में क्या है, हमने कोमा जो है लगा दिया है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सम दे रखा है 258 गुणा में 108 दे रखा है। 258 गुणा में 108 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी आगे ऐसे ही कर लेते हैं। 258 ब्रैकेट में 1000 प्लस में 8। तो इसको हम आगे ऐसे ही गुणा कर लेते हैं। 258 और 1000 से गुणा करेंगे तो 3 0 लगा दी, प्लस में 8 से 8 8 64 6 8 5 40 और 6 4 4 8 और 4 20। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो इनके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 64 सेम रहेगा। इसके बाद 0
और 6 और 2, 3 बाद में कोमा, फिर 2 के बाद में कोमा, तो ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनको जोड़ लिया तो 064 तो हमारा सेम आ गया। 8 और 2 क्या होता है, 1 5 6 और 2 है। इसके बाद में इसका जो सेकंड नेक्स्ट वो दे रखा है 1005 गुणा में 168। इसने क्या है, ये उल्टा दे रखा है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 5 गुणे 168। तो अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो आ जाएगा 168 में 3 जीरो लगा लेते हैं, प्लस में 8 5 40, 8 5 40 से लगी 4 5 6 30 और 4 34 से लगी 3 5 और 3 8। इसको अब हम जोड़ लें तो आ जाएगा हमारा 140 और फिर ये जो 16 है इनको सेम लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। 3 बाद में हम फिर कोमा लगाते हैं, क्योंकि कोमा लगा से इसके बाद में इसका जो 5वां सम नंबर दे रखा है वो हम आगे करते हैं। पांचवा सम दे रखा है, इसमें क्या है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, कुल कितना खर्च किया, अपने पेट्रोल के ऊपर कुल कितने खर्च किए। तो उसने कितने खर्च किए, तो हम इसको आगे करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सोमवार को पेट्रोल भरवाया, तो हम इसको समझते हैं और यहाँ करते हैं, सोमवार को पेट्रोल भरा, तो कितना भरा था सोमवार को, 40 लीटर। इसके बाद में अगले दिन को पेट्रोल भरा, कितना भरा था अगले दिन को, 50 लीटर। तो कुल पेट्रोल कितना हो गया, कुल पेट्रोल कितना हो गया, 40 प्लस 50 तो 90 लीटर। कुल पेट्रोल कितना हो गया है, 90 लीटर हो गया है। तो अब इसने क्या दे रखा है, यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, 44 रुपये। ऐसे 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य हो जाएगा 40 में 90, तो इसका कितना आ जाएगा, जीरो आएगी। और अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 4 निमा 36 लगी 3, 4 निमा 36 और 3 39, तो क्या हो जाएगा, 4360 रुपये का जो क्या है, हमने पेट्रोल गाड़ी में उसने डलवा लिया था। 2 दिन में कुल कितना पेट्रोल डलवाया था, 2 दिन में उसने 3960 का पेट्रोल डल लिया था। इसके बाद में है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसका लिखते हैं, सुबह दूध देता है, सुबह दूध देता है, कितना देता है, सुबह दूध देता है 20 लीटर, कितना सुबह दूध 32। अब यहाँ लिखा सुबह
शाम को देता है। शाम को दूध कितना है 68 लीटर। दूध कितना होगा? दूध होगा 16 एक लीटर दूध का मूल्य 1 लीटर का मूल्य कितना है? 1 लीटर कितना है? 1 लीटर दूध का इस प्रकार 100 लीटर दूध लेके दूध हो जाएगा जाएगा 500 रुपये जाएगा। लीटर मूल्य 1500 रुपये होएगा। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट में वो क्या दे रखा है, निम्न को सुमेलित किए 425 गुणा 136 425 गुणा में 136 बराबर दे रखा है 425 गुणा में 6 प्लस 30 प्लस 100 मतलब 136 को इसने अलग अलग फॉर्म में लिख दिया, 6 प्लस 30 प्लस में 100 के फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, योग पर गुणन का वितरण। तो इसको हम क्या इसके साथ मिलेंगे सी के दे रखा है 249 गुणा में 50 बराबर दे रखा है 2 गुणा में 50 गुणा में 49। पहले ये इसमें ये तो यह परम योगिता। अब 80 प्लस 2 इस रहेगी गुणा, क्योंकि ये गुणा कर रखा है ना अलग अलग, तो